छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में कई सारे बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं। पुलिस ने 3 आरोपी दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 आरोपी दिनेश और रितेश मृतक के चचेरे भाई हैं। आपको यह भी बता दें, पुलिस के मुताबिक ठेकेदार सुरेश के कहने पर रितेश और दिनेश ने पत्रकार की हत्या की है। पुलिस ने इस हत्याकांड में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी बनाया है, जो अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी के हैदराबाद में छिपे होने की खबर पर बीजापुर पुलिस उसे तलाश करने के लिए वहां पर भी पहुंची है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। अलग अलग जो किरदार इसमें सामने आ रहे हैं उस पर जरूर कार्रवाई हो रही है। 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो स्पॉट में 2 आरोपी है, जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गई थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटनाओं का अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर, उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। और उनकी जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके अपनी पूछताछ की जा रही थी। और बीजापुर पुलिस की अगर माने तो मृतक पत्रकार मुकेश चंद्राकर और आरोपी चचेरे भाई थे। इस हत्याकांड के पीछे सड़क घोटाले का बड़ा मामला है। ये पूरा मामला क्या है, अब आपको ये भी बताते हैं। दरअसल मृतक पत्रकार ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के 120 करोड़ रुपए के सड़क घोटाले की खबर को प्रकाशित किया था। सड़क घोटाले की खबर प्रकाशित होने के बाद से ही ठेकेदार सुरेश पत्रकार से नाराज बताया जा रहा था। अब चूंकि आरोपी और मृतक दोनों रिश्तेदार थे, इसीलिए 1 जनवरी को सुरेश के छोटे भाई रितेश ने पत्रकार मुकेश को घर पर खाने के लिए बुलाया और पत्रकार के घर पहुंचने और खाना खाने के बाद आरोपी रितेश ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। रितेश ने लोहे की रॉड से पत्रकार मुकेश के सिर, गर्दन, पीठ और पेट पर वार किए। जानलेवा हमले के इस बाद मौके पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत हो गई और आरोपियों ने उसके बाद मुकेश के शव को सेप्टिक टैंक में छिपाकर ऊपर से कंक्रीट बिछा दी और उसके बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है। महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर द्वारा उस परिसर में जो लोहा का रॉड थे, उसी रॉड की लेकर मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार किए गए थे और उसके बाद उनकी छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के रॉड से वार किए गए थे। जिस प्रकार के चोट उससे अनुमान लगा सकता है, लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उस परिसर में जो टैंक थे, सेप्टिक टैंक थे, उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। और इस बीच पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार मुकेश की हत्या में कांग्रेस के लोग शामिल है। 11 सदस्यीय एसआईटी इस हत्याकांड की जांच करेगी। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के खातों की जांच करके सील किया अब जा रहा है। अब तक 3 खातों को सील कर दिया गया है। ये जो हत्या हुई है कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र के माध्यम से, उसके बाद पुलिस ने त्वरित ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया है। 11 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन करके तुरंत ही कार्यवाही एसआईटी जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया है विषय को। साथ ही साथ इनके जितने अवैध ठिकाने थे उन ठिकानों पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। इनके जो बैंक खाते हैं अभी तक 3 होल्ड किए जा चुके हैं और भी हम होल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
जनवरी 2025 को शाम 7 बजे से ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से लापता थे। अगले 2 दिन यानी कि अगले दिन 2 जनवरी को उनके भाई ने बकायदा इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस लगातार मुकेश का फोन उसके बाद ट्रेस कर रही थी। फोन बंद था लेकिन लास्ट लोकेशन आसपास की ही दिखा रहा था। उसके बाद पुलिस ने इस कत्ल की एक-एक कड़ी सामने ला दी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है और उसी के कहने पर उसके 2 भाई रितेश और दिनेश ने 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश की हत्या कर दी थी। रितेश चंद्राकर मुख्य आरोपी सुरेश का छोटा भाई है और इसी ने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया था, जबकि सुरेश चंद्राकर के दूसरे भाई दिनेश चंद्राकर ने इस हत्या में सबूत मिटाने का सबसे बड़ा काम किया। दिनेश ने ही सेप्टिक टैंक पर कंक्रीट बिछा दी थी। चौथा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम महेंद्र रामटेके है। यह ठेकेदार सुरेश का मुंशी है। हत्याकांड में यह भी आरोपी बताया जा रहा है। फिर भी अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है और यह कहा है कि कोई भी घटना हो कांग्रेस का नाम लेने की आदत बन गई है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ। कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया में जारी किया गया है कि 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और ये डिमांड भी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास हो गए हैं तो 15 दिन के जो सीसी कैमरा है उसे सार्वजनिक किया जाए। और बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोप ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर लगा है। घटना के बाद से सुरेश फरार है। इन सब के बीच बीजापुर प्रशासन ने आरोपी सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर जेसीबी से बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है और इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सुरेश चंद्राकर की तलाश जारी है, जो कि मुख्य आरोपी है। वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जैसे ही खबर मिली कि वो हैदराबाद में हो सकता है, वैसे ही जो पुलिस की टीम है वो हैदराबाद पहुंच चुकी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अब पुलिस पकड़ में ये मुख्य आरोपी भी आ जाए। और उधर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद उनका एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें मुकेश चंद्राकर हत्या के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की शादी में शामिल दिखे। इतना ही नहीं, सुरेश चंद्राकर के हल्दी कार्यक्रम में भी पत्रकार मुकेश नाचते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि दोनों, चूंकि अब आपस में यह भी खबर सामने आ गई है कि वो रिश्तेदार थे। अब 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी की शादी में वो पत्रकार शामिल हुए थे, हल्दी कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए और न सिर्फ शामिल हुए बल्कि खुशी से नाचते गाते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह की खबर सामने आई, 1 जनवरी को उन पत्रकार को घर पर बुलाया गया खाना खिलाने के बहाने और उसके बाद मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया।